कुछ सफर वो आपको आपकी मंजिल तक नहीं ले जाते, बल्कि किसी ऐसी दुनिया में छोड़ आते हैं जहां से लौटना शायद मुमकिन ना हो। आज की कहानी एक ऐसे ही सफर की है। पता है सबसे खौफनाक बात क्या है? वो कहानियां जो हमारे आसपास ही होती हैं, हमारी रोज की जिंदगी में, और हमें भनक तक नहीं लगती, क्योंकि असली डर तो वही है ना, जो अचानक हमारी जानी पहचानी दुनिया में आकर खड़ा हो जाए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारा किरदार है तुषार, एक आम सा लड़का, बिल्कुल हमारी आपकी तरह। ऑफिस में काम करते करते उसे पता ही नहीं चला कब इतनी देर हो गई, और बाहर तो मानो आसमान फट पड़ा था। मूसलाधार बारिश जो रात के सन्नाटे को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। अब जाहिर है उसे घर पहुंचने की जल्दी थी। दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि कहीं आखिरी बस न छूट जाए। वो बस दौड़ रहा था, गलियों से होता हुआ, पानी में छप छप करता हुआ बस स्टॉप की तरफ। और किस्मत अच्छी थी, ठीक उसी पल बस में चढ़ गया जब दरवाजा बंद होने ही वाला था। हाफते हुए जब वो अंदर आया और उसकी सांस में सांस आई, तो उसने चारों तरफ देखा। पूरी बस एकदम खाली थी, वीरान। उसने सोचा चलो अच्छा है, शायद बारिश की वजह से सब जल्दी घर चले गए, और जाकर अपनी पसंदीदा खिड़की वाली सीट पर बैठ गया। अब देखिए, दिन भर की थकान, ऊपर से बारिश की वो ठंडी ठंडी हवा, उसकी आंखें भारी होने लगी। उसे पता भी नहीं चला कब उसकी आंख लग गई। बस एक हल्की सी झपकी ही आई होगी कि जब उसकी आंख खुली, शायद 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे, तो उसने जो देखा वो हैरान रह गया। बस लोगों से खचाखच भरी हुई थी। उसे थोड़ा अजीब तो लगा कि भाई इतनी जल्दी एक ही स्टॉप पर इतने सारे लोग कहां से आ गए। पर फिर उसने खुद को समझाया, यार थक गया हूं, शायद दिमाग काम नहीं कर रहा, और ये सोचकर उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। पर अगली बार जब उसकी आंख खुली तो बस फिर से पूरी तरह खाली थी, एक भी इंसान नहीं। अब उसका दिल जोर से धड़का। बीच में कोई स्टॉप तो आया नहीं था, तो फिर वो सारे लोग, वो पूरी भीड़ गई कहां? तुषार की घबराहट अब धीरे धीरे डर में बदल रही थी। उसे ये तो समझ आ गया था कि इस बस में कुछ तो है जो ठीक नहीं है, और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके शक को यकीन में बदल दिया। अचानक उसे बीड़ी की एक तेज तीखी सी महक आई। उसने चौंक कर इधर उधर देखा, और उसकी नजर बगल वाली सीट पर पड़ी। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसे उसने पहले नहीं देखा था। चेहरे पर ढेरों झुर्रियां थीं, और उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे रात के अंधेरे में भी सब कुछ देख सकती हों। उस बूढ़े आदमी ने तुषार की तरफ देखा और एक बहुत ही ठंडी, अजीब सी आवाज में बोला, 30 साल बेटा, पूरे 30 साल से मैं हर रात इसी बस में सफर करता हूं, और एक बात जान ले, आधी रात के बाद इस बस में कोई जिंदा इंसान चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। और फिर उस बूढ़े ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि कैसे 1 साल पहले इसी बस में उसे एक आदमी मिला था जिसकी आंखें बिल्कुल बेजान थीं। उस आदमी ने उसकी तरफ उंगली उठाई और सिर्फ इतना फुसफुसाया, तुझे यहां नहीं होना चाहिए, और अगले ही पल वो आदमी हवा में गायब हो गया। अब ये सब सुनकर तुषार ने बात को टालने की कोशिश की। उसने सोचा ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, बूढ़े लोग अक्सर ऐसी कहानियां सुनाते रहते हैं, ये सब बस मेरी थकान और इस बारिश का असर है, और कुछ नहीं। इन्हीं सब ख्यालों में वो फिर से ऊँघने लगा। आंख लग गई उसकी, पर इस बार सिर्फ 5 मिनट बाद ही उसकी आंख खुल गई, और उसने देखा कि वो बूढ़ा आदमी गायब था। सीट खाली पड़ी थी। अब तुषार को पूरा यकीन हो गया था, इस बस में कुछ बहुत गलत है। अब बस का सन्नाटा उसे काट खाने को दौड़ रहा था। उसका दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। और तभी उसकी नजर सामने वाली सीट पर गई। सामने की सीट पर एक आदमी बैठा था, और उसने अपने चेहरे के आगे एक अखबार पकड़ा हुआ था। अब सोचिए, रात के 1 बजे इस खाली सुनसान बस में कोई अखबार कैसे पढ़ सकता है? यह बात अपने आप में कितनी अजीब थी। उसका चेहरा उस अखबार के पीछे छिपा था। तुषार ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और कांपती हुई आवाज में पूछा, भाई साहब, आप कौन हैं? कोई जवाब नहीं आया। बस उस आदमी ने बहुत धीरे धीरे अखबार नीचे करना शुरू किया, और तुषार की सांस जैसे हलक में ही अटक गई। उसका दिल मानो बाहर निकल आएगा। जैसे ही अखबार पूरा नीचे हुआ, तुषार के सामने जो चेहरा था वो खून से सना हुआ था। सिर एक तरफ से पूरा कुचला हुआ था, और आंखें एकदम खाली थीं,
जैसे उनमें जान ही ना हो। तुषार की एक जोरदार चीख उस खाली बस के सन्नाटे को चीर गई। उसने डर के मारे कस के अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी एक बर्फीली ठंडी हथेली ने उसका कंधा छुआ। उसने कांपते हुए अपनी आंखें खोली तो देखा वही आदमी सामने खड़ा था, पर अब उसका चेहरा बिल्कुल साफ था, एकदम नॉर्मल। उसने तुषार की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया और फुसफुसाया, डर गए? यहां से निकल जाओ, रुको मत। और इतना कहकर वो आदमी दरवाजे की तरफ बढ़ा और चलती बस से नीचे कूद गया। तुषार का दिमाग अब काम करना बंद कर चुका था। वो सुन्न पड़ गया था। उसे बस इतना पता था कि एक पल भी इस बस में रुकना मौत को दावत देना है। किस्मत से ठीक उसी वक्त एक बस स्टॉप आया और तुषार चलती बस से लगभग कूदता हुआ नीचे उतर गया। वो तेज बारिश में भीगता हुआ वहीं सड़क पे खड़ा रहा और उस बस को जाते हुए देखने लगा। और तभी उसे उस बस का असली रूप दिखाई दिया। वो बस तो आधी जली हुई थी, पूरी तरह से टूटी फूटी, जैसे किसी बहुत बड़े हादसे का शिकार हुई हो। और अंदर अब भी लोग बैठे थे, पर वो लोग नहीं थे, वो सिर्फ परछाइयां थीं। और फिर उसने जो देखा उससे उसकी रूह तक कांप गई। बस की खिड़की से वही अखबार वाला आदमी और वो बूढ़ा दोनों उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। और वो बस धीरे धीरे रात के अंधेरे में कहीं गुम हो गई। तुषार बस वहीं खड़ा रहा, उस अंधेरी सड़क पर, जब तक बस पूरी तरह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। अब आप ही बताइए, उस रात के बाद क्या कोई घर जाने के लिए आखिरी बस लेने की हिम्मत करेगा?